Hey guys, this is Vaishali Bhoir, IBB Pro and welcome back to my another episode of YouTube channel. I know मैं regular नहीं, it's been a year मैंने YouTube पे कुछ भी upload नहीं किया है because of various reason, work, prep, family life, travel and everything. But I will try my level best कि अब से मैं सारे मेरे वर्कआउट वीडियोस जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग, रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अपलोड ईच एंड एवरीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल. आई लव यू लॉट्स. और आज मैं करने जा रही हूँ मेरा लेग वर्कआउट. जनरली आप जो भी मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उन्हें पता ही होगा कि मेरे सारे वर्कआउट एकदम रॉ एंड नाइस होते हैं. सो आज मैं वही ट्राई करने जा रही हूँ यहाँ पे. नो फ्लैशी, नो एडिटिंग, नथिंग. इट जस्ट रॉ एंड वेरी रियल वर्कआउट वीडियो विल बी देयर. सो ज़्यादा मेरा फोकस कंपाउंड वेरिएशन पे रहता है बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल. सो इन बिटवीन वर्कआउट मुझे जितना होता है वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज इट इज़ माई मेन वर्कआउट. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना मुझसे होता है उतना वेरिएशन मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू बताऊँ. सो लेट्स गो. तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलवेज़ प्री वर्कआउट लेती हूँ और मैं अपने प्री वर्कआउट का मैं एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हूँ जो मुझे पसंद है और मेरी बॉडी के लिए वो एक्चुअली वर्क करता है और थ्रू आउट माई वर्कआउट वो मुझे बहुत अच्छे से पंप देता है और सस्टेनेबिलिटी देता है. सो मैंने बी लेजेंड का प्री वर्कआउट लिया है. ये ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें और भी सारे फ्लेवर्स है एंड मैंने बी लेजेंड का ही EAA लिया है और इसमें मैंने L-arginine डाला है जो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो. मेडिकल में सैचे मिलते हैं वो. सो ये कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट किया है एंड आई एम गोना हैव दिस नाउ एंड आई स्टार्ट माई वर्कआउट. हम स्मिथ मशीन यूज़ करेंगे बिकॉज स्मिथ मशीन में बहुत सारे वेरिएशंस है जो हम टारगेट कर सकते हैं. जनरली मेरा टारगेट होता है ग्लूट्स पे बिकॉज इन माय कैटेगरी, बेसिकली इन बिकिनी कैटेगरी, ग्लूट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है. आई डोंट वांट टू टारगेट माय क्वाड्स, आई डोंट वांट टू टारगेट माय हैमस्ट्रिंग बिकॉज मेरे हैमस्ट्रिंग बहुत ही डोमिनेटिंग है एंड क्वाड्स भी. सो मेरा मेन फोकस रहेगा ग्लूट्स पे एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो फोकस ग्लूट्स पे ही बना रहे. इसके लिए मैं कंपाउंड मोमेंट्स में अगर लेग्स की बात किए जाए तो मैं स्मिथ मशीन यूज़ करते हैं. तो अगर आपका सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी सारे वेरिएशंस, आपका वो सारा सेट वो ख़राब हो सकता है. इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड मसल में वो उतना क्या बोलते हैं सिमेट्री नहीं क्रिएट होती. इसके लिए बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपका सेटअप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए. फर्स्ट सेट वार्म अप सेट. सो आई एम डूइंग माई वर्कआउट आफ्टर अ वीक. जैसे कि जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं अष्टविनायक की यात्रा के लिए गई थी एंड आई वाज देयर ऑलमोस्ट फॉर अ वीक. सो वेज खाना खाया और वर्कआउट भी बंद था तो थोड़ा सा आई गेस स्ट्रेंथ कम हुआ है बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. वार्म अप सेट था, 10 kg डाला था, अभी मैंने और 10 kg ऐड किया है. लेट्स सी, मुझे नहीं पता बिकॉज आफ्टर अ वीक आई एम स्टार्टिंग माई वर्कआउट और लेग वर्कआउट फर्स्ट डे लिया है. So let's see how it goes. Please don't get up, reconsider. I feel like a monster when I pick the pinner. Tonight I'm having all my enemies for dinner. Head with scissor, blackjack the ripper, half man, half lizard. I don't walk, I slither. The winner, the wicked winner. Bitch, come hither, come across the river. I am my contender, guerrilla. You decide, do or die. Who defied the king? That's suicide. डेफिनेटली हार्ट बीट अप हो गई बिकॉज जनरली वो नहीं होते हैं व्हेन यू आर यूज्ड टू ऑफ योर रेगुलर वर्कआउट. बट आफ्टर अ वीक वर्कआउट कर रही हूँ लिटरली मुझे पता चल रहा है कि गैप हो गया है बॉडी में. सो बट मुझे वो बॉडी का रिदम कंटिन्यू रखना है. इसके लिए मैंने 10 kg और 10 kg ऐड करने वाली हूँ. एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि एज अ बिकिनी एथलीट आपको हेवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए बट
जब मैं लाइट वर्कआउट करती हूँ तो वो मेरे मसल को स्टिमुलेट नहीं करता है, मेरे मसल के लिए वर्क नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस मैं हेवी वर्कआउट करती हूँ. सो वॉट एवर वर्क फॉर माई बॉडी, वॉट एवर इट टेक्स. I try to take at least 2 minutes break in each and every set, क्योंकि अगर मेरा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है तो मैं नेक्स्ट सेट पे जंप करती हूँ तो वो सेट अच्छे से नहीं जाता है. बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वर्कआउट बहुत लंबा हो जाएगा, इट्स नॉट गुड. बट इन माय केस और जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको सफिशेंट ब्रेक लेना चाहिए जब तक आपका ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल पैटर्न पे नहीं आता है. उससे क्या होगा, जो आप वेट बढ़ा रहे हो, आप जो नेक्स्ट सेट पे जंप कर रहे हो, वो सेट आपका बहुत अच्छे से जाएगा एंड बहुत अच्छे से वो मसल के लिए वर्क भी होगा. I think I forgot my bottle water. ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कहना है कि जो वर्कआउट पार्टनर है आपका, अगर वो लेट आए, इससे बड़ा कर्स, इससे बड़ा शाप कोई नहीं है. पर ये देखो इस इंसान को, इसको मैंने 6:30 को बुलाया था, 7 बजे आए और झूठ बोलने में एक नंबर का माहिर है ये. तो भगवान ऐसा वर्कआउट पार्टनर किसी को ना दे. बेसिकली मैंने इसको ना सिर्फ वेट उठाने के लिए रखा है. क्या? सॉरी, लग गए. 1 वीक के बाद वर्कआउट कर. सबको पता है मैं गाली देती हूँ, उसमें कुछ नहीं. गाली वो एक वे है अपना एनर्जी जनरेट करने का. व्हाट एवर वर्क्स. रुको मैं पानी का बॉटल लेकर आई यार. थैंक यू. $10 kg के 4 plates. It's gonna be a little heavy for me, but I'll try my level best to do at least 10 to 12 reps. And sorry, I will use this supporter because 4 plates वो यहाँ पे ट्रिपिजियस पे बहुत ही शार्प है तो बहुत ही अंदर जाता है. एंड ब्यूटी मैटर्स अ लॉट. नो मैटर वॉट यू आर बॉडी बिल्डर और बिकिनी एथलीट, बट ब्यूटी मैटर्स अ लॉट. स्किन पे एक भी दाग धब्बा नहीं चाहिए. सो जनरली 4 प्लेट्स के 15 रेप्स बहुत ही इजीली जाते, बट आज आई जस्ट मैनेज टू डू 10 reps of 4 plates. कोई नहीं, इन अ वीक आई विल बी बैक ऑन ट्रैक. वेरी मिजरेबल फीलिंग एज अ एथलीट कि आप एक सर्टन वेट को टारगेट करते हो एंड वो नहीं जाता है बिकॉज ऑफ गैप. इट्स अ वेरी मिजरेबल फीलिंग. नेक्स्ट वेरिएशन हम करेंगे हेड स्क्वाट, रिवर्स हेड स्क्वाट, जो मेरी बॉडी के लिए, ग्लूट्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से वर्क होता है. सो आई एम गोना डू दैट नाउ. लेट्स गो. आई मस्ट से आई एम अ वेरी पैम्पर्ड एथलीट. जब से मैंने स्टार्टेड माई वर्कआउट इन 2017 एंड फ्रॉम डे 1 आई ऑलवेज हैव अ ट्रेनर जो वेट्स निकालते हैं, वेट्स डालते हैं, मुझे स्पॉट करते हैं. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस इंटायर मंथ आई हैव नो ट्रेनर एंड I struggle, but it's an amazing feeling to know your body, to correct your form
एंड खुद के वेट्स खुद डालो, निकालो। एक डिसिप्लिन जो है आपके लाइफ में ऐड हो जाता है, स्पेशली इन माई लाइफ, बिकॉज हमेशा से मेरे पास वो लिबर्टी थी कि मेरा ट्रेनर हमेशा वो काम मेरे लिए करता था। इट्स माई ओन जिम, ऐसा नहीं है, मेरा स्टाफ है, मेरे ट्रेनर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो वेट्स मेरे लिए निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये डिसिप्लिन मैं मेरे लाइफ में ऐड करना चाहती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ वेट निकालना, वो करते हैं, बट मैं ये डिसिप्लिन मेरे लाइफ में एज ए एथलीट मैं ऐड करना चाहती हूँ। देखते हैं पहला एपिसोड कैसे आता है। सब कुछ जो मेरे दिल में भरा था इतने सालों से, जो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है, सब कुछ मैं बोल रही हूँ एंड मज़ा आ रहा है बिकॉज मैंने देखा है जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब कोई इवेंट रहता है, तो जितने भी लोग, कॉमन लोग जो लाइफस्टाइल फिटनेस या एथलीट हो, जो भी लोग, लड़कियाँ जो मुझे फॉलो करती है, वो मैंने 6 महीने पहले डाला हुआ इंसिडेंट भी मुझे याद दिलाते हैं एंड इट फील्स रियली ग्रेट कि वो जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं। एंड मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं हमेशा लोगों को दूँ, बांटूँ, ताकि वो कुछ सीख सके, बट वो नहीं हो पाया कुछ रीज़न की वजह से। बट जो भी अंदर मेरे भरा है, मैं अभी ट्राई करूँगी कि सब आपको मैं दूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अगर वो वो वेट अगर मारने की दम रखते हो तो उसे निकालने का भी हिम्मत रखो, बिकॉज वो वही बात हुई कि आपने खाना खाया हुआ थाली कोई और धो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ बेसिक रूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग ऑफ एज अ फिटनेस फ्रीक। सो रिवर्स हैट स्क्वाट, ये पोजीशन कुछ ऐसी है कि मैं लेग्स थोड़े से वाइड रखूँगी, टोस थोड़े आउट रखूँगी, बिकॉज इस हैट स्क्वाट का स्पेशली रेंज बहुत कम है और मुझे वो वर्क नहीं होता है। सो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाइड लेग रखे उसे डिफ़िकल्ट, ये सेट को डिफ़िकल्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। नए बाल काटे मैंने, नए बाल शॉर्ट किए, तो थोड़ा फ्लॉन्ट करना तो बनता है। ओके, दिस वॉज अ वार्म अप सेट। सो 20 kg के मैंने एक प्लेट ईच साइड डाले हैं। आई एम गोइंग टू ऐड 1 मोर प्लेट ईच साइड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हेड स्क्वाट की रेंज जो है मेरे लिए बहुत कम है। मेरी बॉडी इस हेड स्क्वाट मशीन के लिए बहुत यूज टू हो गई। सो आई एम गोइंग टू डू अ जुगाड़ जिससे मेरा रेंज बढ़े। लेट्स सी, मैंने किया है पहले, बट डेफिनेटली इट इज़ गोना वर्क। बैग ऑफिस जा रही हूँ, बैग हेड भी बहुत फटाफट मारा, बहुत फास्ट गया, यूट्यूब के लिए बहुत फास्ट गया। गरम हो गया रखते बॉडी। नहीं यार, बस क्रैम्प आ रहे हैं, आराम से क्योंकि वो कितना प्लेट मारा नहीं 4 स्क्वाट करने आना तीसरी प्लेट पे। मैं इधर ही, मैं 2 सेट मार के आ ही रहा हूँ, पूरा गरम करके आता हूँ। गरम। सो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग टू ऐड हियर, बिकॉज ये सॉफ्ट है और जब मैं यहाँ पे और प्लेट ऐड करूँगी तो पैर मेरा अंदर जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। सून मैं एक लाइक क्या बोलते हैं, एक बेंच जैसा जो कड़क रहेगा वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, बनवा रही हूँ, कस्टमाइज़ कर रही हूँ, ताकि वो जो ये सॉफ्ट है, स्पंची है, वो अंदर ना जाए। सो बनाने के लिए दिया है उसको, एटलीस्ट वीक टाइम लगेगा, बट तब तक आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ on my range, on my workout. Now you will see the difference in my range. ये चीज़ ऐड करने से थोड़ा रिस्की है, बट I know how to handle myself. जैसे कि आपने देखा ही होगा सेट में ये स्टेबल नहीं है, सो मेरे लेग्स को उतनी ग्रिप नहीं हो पा रही, बिकॉज ये स्पंज है। सो फॉर द नेक्स्ट सेट, बिकॉज I'm going to add 1 more plate, so 20 kg के 3 plates each side. So this is gonna be fucking very heavy. So for the stability,
आई एम गोइंग टू रिमूव माई शूज़ ताकि बेयर शूज़ वो एक पैर को मैं ग्रिप पकड़ सकूं। ये शूज़ की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं पुमा के शोरूम में गई थी शूज़ लेने के लिए, ये शूज़ का कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद आया कि जब मैं बाय करने के लिए गई तब जो मैनेजर था वहाँ पे, स्टोर मैनेजर, उन्होंने मुझे बताया कि ये शूज़ स्पेशली फॉर क्रिकेट्स, बिकॉज यहाँ पे ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको। सो ये शूज़ सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ क्रिकेट के लिए। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैं ये लेकर जाऊंगी, स्क्वाट्स करूंगी, एंड अगर मुझे ये वर्क होते हैं तो मैं ये ले लूँगी। मैंने उनको पे किया था बट वो मुझे रिप्लेस करके देने वाले थे। जब मैं आई और इन शूज़ के साथ मैंने जब स्क्वाट्स किए, इट वाज अ अमेजिंग फीलिंग। एंड जब मैं वापस वहाँ पे गई स्टोर में, उनको बताया कि ये शूज़ मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते, दे वर शॉक, बिकॉज उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया था ये शूज़ मुझे सेल करने के लिए। दे नो मी वेरी वेल, रेगुलरली मैं वहाँ पे बाय करने के लिए जाती हूँ। सो उन्होंने मुझे कम्प्लीटली डिनाई किया ये शूज़ बाय करने के लिए, बट इट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी एंड दिस शूज़ इज़ स्पेशली फॉर क्रिकेट। सो जैसे जैसे वेट ऐड होता जा रहा है, रेस्ट टाइम जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिकॉज हेवी वेट है एंड मैं अच्छे से फोकस करके मारना चाहती हूँ। घाई करके कोई मतलब नहीं, कोई मैराथन नहीं है। वर्कआउट इज़ नॉट अ मैराथन, वो आपको फील होना चाहिए। यू शुड एन्जॉय दैट फीलिंग। सो डेफिनेटली जब तक मैं रेडी नहीं हूँ नेक्स्ट सेट के लिए, मैं तब तक नहीं जाऊँगी। आई फील मुझे सॉक्स भी निकाल देने चाहिए। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। यश थोड़ा साइड में खड़े रहना के, सिर्फ साइड में लॉक करने के लिए है। हाथ बाद में मिलाओ, चलो इधर, हाथ बाद में मिलाओ, चलो। छोटे बाल का एक ड्रॉबैक है, हाँ मुंह में जाते हैं। हवा निकल गई एक्चुअली। 12 तो इजीली क्या 3 प्लेट ही रिपीट करूँगी, क्योंकि आज जनरली 4 प्लेट अच्छे से जाते हैं, बट आज 3 प्लेट पे ही हवा निकल गई। एक्चुअली हवा निकल गई बिकॉज ऑफ 1 वीक गैप। बॉडी भाई किसी की नहीं है, जब तक आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, प्यार कर रहे हो, तब तक ही अच्छी। 1 वीक, ओनली 1 वीक गैप एंड खुश गई कहीं और, लाना पड़ेगा अभी मेहनत करके। जान जाए पर फॉर्म ना गलत जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हम इट्स रॉ शूट दिख रहा है, मेकअप दिख रहा है, रेडी हुई दिख रही हूँ मैं, बाल बनाए हैं, नो चलो। नॉट एट ऑल इजी, नॉट एट ऑल इजी, बट आई प्रॉमिस यू इन नेक्स्ट वीडियो 3 प्लेट की जगह, आज भी रियलिस्टिक, 3 प्लेट की जगह 4 प्लेट डेफिनेटली जाएंगे, बिकॉज मैं इससे पहले करती थी और बिकॉज ऑफ द गैप ओनली। Have you started vlogging now? Or vlogger, what is it called? Whatever it is. Nice, yeah, I'm so proud. Nice, I like it. So each and every set के
इंस्टेड ऑफ 3 सेट्स मैं 4 सेट करती हूँ, बिकॉज अर्लियर हर एक वेरिएशन के मैं 3 सेट करती थी, बट मेरी बॉडी बहुत यूज टू हो गई एंड इट्स बीन 7 years आई एम वर्किंग आउट और सेम पैटर्न फॉलो करते करते बॉडी बहुत यूज टू हो गई. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज अ वेरिएशन, चेंज नंबर ऑफ सेट्स, देन लिटिल बिट फॉर्म एंड टेक्निक वॉट एवर जो मेरी बॉडी को सूट होता है. सो मैं 4 सेट करती हूँ हर एक वेरिएशन के. एंड अभी हमने 2 कंपाउंड मोमेंट्स किए स्मिथ मशीन को लेकर. वो कंपाउंड मोमेंट नहीं बोल सकते, बट इट्स काइंड ऑफ कंपाउंड मोमेंट है बिकॉज वो स्क्वाट्स कर रहे हैं. एंड हेड स्क्वाट अभी आई थिंक मैं करूँगी सुमो स्क्वाट विथ केटल बेल और डंबल, वॉट एवर जो मुझे ग्रिप आती है अच्छे से पकड़ने में. जनरली मेरी ग्रिप छूट जाती है, वेट्स का कोई मतलब नहीं है, वेट्स मुझे अच्छे से जाते हैं. आई हैव दैट मच एनर्जी, बट ग्रिप फिंगर से डंबल छूट जाता है. सो वहाँ पे भी मैं और एक हैक आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप हेवी से हेवी वेट्स भी हाथ में पकड़ सकते हैं. सो अभी हम करेंगे सुमो स्क्वाट. स्ट्रगल इज रियल. इससे इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योर डंबल इन हैंड्स आप इससे होल्ड कर सकते हैं. सो मैक्सिमम हेवी से हेवी डंबल आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हो. सो ये हैक मैं यूज़ करती हूँ अपने वर्कआउट में. डेफिनेटली ट्राई दिस हैक एंड लेट मी नो. सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट. अभी 17.5 kg लिया था. सो मैं ट्राई करूँगी 17.5 kg बहुत ही लाइट था मेरे लिए. सो मैं ट्राई करूँगी इंस्टेड ऑफ 20-25 kg. I go, Panduranga. Last variation to go. And we are done for the day. Okay. जैसे जैसे वर्कआउट ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे बॉडी डिप्लीट हो रही है, बॉडी टायर्ड हो रही है, वैसे वैसे मेरा टॉक भी कम होता जा रहा है. यू कैन सी दैट. हाँ, फीलिंग सुपर हंग्री, बट हैव टू फिनिश माई वर्कआउट एंड देन आई हैव माई मील. Let's go. One more set. And we are done for the day. I hope ये मेरा लेग वर्कआउट, ग्लूट्स वर्कआउट आपको अच्छा लगा हो. डेफिनेटली आप आपके नेक्स्ट वर्कआउट में ये ट्राई कीजिए. जिनको स्पेशली अपने ग्लूट्स ग्रो करने हैं, सो डेफिनेटली ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए आपको कैसे लगा. एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई यूट्यूब चैनल. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. आई लव यू लॉट्स एंड I shall see you in my next workout video. Mwah.